हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर 12 सेकेंड बुक का तीसरा चैप्टर है ये। इसमें एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड के टॉपिक चल रहे हैं। जैसा कि कल हमने कराया था आपको, अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं, उसमें देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में कराया था। अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटल्डिहाइड, जिसे कहते हैं एथेनल। तो आज पढ़ेंगे एथेनल के बारे में, एथेनल को किस प्रकार बनाते हैं और एथेनल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। किस प्रकार को एथेनॉल को बनाते हैं, एथेनल को बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। जैसे पहले लिखेंगे बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, विधियां। और बनाने की दो ही विधियां होती है, या तो प्रयोगशाला में बनाया जाए या इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक विधियां। तो सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं, पोटेशियम सल्फेट को एथिल अल्कोहल, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एथिल अल्कोहल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में जब हम दोनों मिक्सर, सभी मिक्सर को गर्म करते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। क्रोमेट सल्फेट अलग हो जाता है और पोटेशियम सल्फेट भी अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2OH प्लस, इसके बाद में हम लिखेंगे K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद में लिखेंगे H2SO4, इसकी अधिकता लेनी होगी और यहाँ पर लिख देंगे गर्म। इसकी अधिकता इतनी लेनी होगी क्योंकि यहाँ पर क्रोमेट की जो क्रोमियम है इसकी संयोजकता होती है 3 और पोटेशियम की होती है 1। तो यहाँ पर सल्फेट दोनों के साथ जोड़ना है, एक पोटेशियम के साथ और 3 किसके साथ, 3 जोड़ने हैं क्रोमियम के साथ में। तो यहाँ पर सल्फेट की संख्या कितनी है, 1, इसको कर लेंगे 4। और ऐसे नहीं, सबसे बड़ी जंग है आपकी इस ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, टोटल ऑक्सीजन की 7 संख्या है, तो हाइड्रोजन चाहिए आपको 14 हाइड्रोजन जब आपको मिलेंगे तभी आप इन ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं। तो 4 दूनी 8 तो यहाँ मिल गए, तो और 8 एक 9 और 1 10 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 3 ये हाइड्रोजन निकलेंगे इस स्थान से और 3 यहाँ से निकलेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 8 14 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को तोड़कर चले जाएंगे यहाँ से ये, और ये 7 अणु जल के बन जाएंगे। 3 3 6 और 8 14, 6 8 14, तो यहाँ पर बन जाएगा 7H2O, 7 अणु जल के बन गए। अब क्या बचा है, 3 बार बचा CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड आपका 3 बार प्राप्त हो गया। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड हो गया 3 बार। अब इसके बाद में क्या बचा है, 2 बार पोटेशियम, तो पोटेशियम एक सल्फेट को तोड़ेगा, 4 सल्फेट है तो ये बना देगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब क्या बचा, क्रोमियम, तो क्रोमियम के आगे हम ऐसे लिखेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइज। 3 और 1 4 सल्फेट है, यहाँ भी 4 हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं एसिटल्डिहाइड को प्रयोगशाला विधि में। जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अन्य भी यौगिक इंपॉर्टेंट ही, लेकिन मेरा अपना टॉपिक कौन सा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को ही बनाएंगे। अब इसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक अभिक्रियाएं। औद्योगिक अभिक्रिया बनानी है। अब इसको हम मिटा देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया औद्योगिक
अभिक्रियाएं या क्रिया, औद्योगिक अभिक्रियाएं यानी कि इंडस्ट्रियल। फैक्ट्रियों में किस प्रकार को एस्टल्डिहाइड बनाएंगे? तो फैक्ट्रियों में पहला नंबर 1 सिल्वर धातु द्वारा ऑक्सीकरण, सिल्वर धातु द्वारा ऑक्सीकरण कराना है तो CH3 CH2 एथिल अल्कोहल का, सॉरी पूरी बात नहीं लिखी है, डायरेक्ट आज लिख दिया ऐसे ही, C2H5 या ऐसे लिख देंगे जैसे खुला हुआ लिखेंगे, CH2 CH3 CH2OH का सिल्वर धातु द्वारा ऑक्सीकरण तो यहां पर हम लिखेंगे CH3 CH2OH। यह सिल्वर धातु की उपस्थिति होगी यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये सिल्वर धातु की उपस्थिति, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये CH बचेगा और एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, तो इतना निकलने के बाद ये हो जाएगा CHO यानी कि एल्डिहाइड लिख गया है, एसिटल्डिहाइड जो हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें ऐसे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे, 2 और 2 4, क्योंकि ऑक्सीजन O2 ली गई है। अगर ये नवजात ऑक्सीजन होती तो कोई बात नहीं थी, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 4 लेकर ये ऑक्सीजन के साथ जल बना देंगे, तो लिख देंगे इसको H2O यानी कि 2H2O जल बन गया, और 2 बार क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। ये 2 अणु एसिटल्डिहाइड के आपको प्राप्त हो गए। ये पहली हो गई। अब दूसरा है, दूसरी है CH3 CH2OH के की जगह पर का लिख दें, कापर धातु द्वारा विहाइड्रोजनीकरण यानी कि एथिल अल्कोहल की हाइड्रोजन निकाल देनी है। जब हम लिखेंगे CH3 CH2OH और इसको हम करेंगे किसके साथ में, कांपर की धातु की उपस्थिति में, कांपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, यहाँ भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से पृथक हो जाएगी, तो बचेगा CH3 CHO प्लस H2 मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये 2 अपक्रियाएं हो गई हैं औद्योगिक विधि में। एथिल अल्कोहल का सिल्वर धातु द्वारा ऑक्सीकरण करा दीजिए, या फिर एथिल अल्कोहल का कॉपर धातु द्वारा विहाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन को मुक्त कर देना, हाइड्रोजन को पृथक कर देना किसी से भी। ठीक है, तो ये अपक्रियाएं हो गई 2। अब चलते हैं अपनी तीसरी अपक्रिया पर, एसिटिलीन का जल अपघटन। एसिटिलीन का जल अपघटन नंबर 3 एसिटिलीन, यह एसिटिलीन का जल अपघटन, नहीं जल योजन लिख देंगे, जल योजन द्वारा। तो एसिटिलीन का जल योजन करना है, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जल का डालना है H2O, और यहाँ पर होगा तनु H2SO4 की उपस्थिति होगी। टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, तो ये 2 बंध टूट जाएंगे, इन्हीं से ये हाइड्रोजन आकर लग जाएगा। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3, और ये क्या बन जाएगा CH, और इसके पास में बचा क्या था, O एस्टल्डिहाइड बन गया। ये हो गया किस प्रकार,
एसिटिलीन के जल योजन द्वारा। अब है नंबर चौथा, 4 प्रकार से ये बनाएंगे। 4 प्रकार से अब इसमें बनाने के लिए हो जाएगा। नंबर 4 है एथिलीन। ये भाई एसिटिलीन है, इसका नाम है एसिटिलीन। और ये है एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन के ऑक्सीकरण द्वारा। अब एथिलीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो एथिलीन को लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीकरण करेंगे हम, हाफ ऑक्सीजन लिख दें यानी कि O2। ये सिर्फ एक O है, ये ऑक्सीजन एक है, सिर्फ इतना है, नवजात नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थिति होगी पैलेडियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन, ये पहले एक बंध टूटता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये टूटकर इसी पर जुड़ जाता है तो ये CH3 हो जाता। और ये एक ऑक्सीजन का अणु, इस एक आधा बॉन्ड ये आधा, दोनों बंधों पे आकर चिपक जाता है तो ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड H। कि ये डबल बॉन्ड कहाँ से आया, ये तो H पहले से था, ये आधा बंध यहाँ आया और आधा इस हाइड्रोजन के टूटने पर यहाँ पर आया है, इस हाइड्रोजन के। क्योंकि ये CH2 था तो हमने इस प्रकार से इसे निकाल लिया है ताकि आपके समझ में आ जाए, आधा ये और आधा ये, दोनों बंधों से कार्बन से ऑक्सीजन चिपक गई और बन गया एसिटल्डिहाइड। इससे ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही बन जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इसमें कमी है, हाइड्रोजन की संख्या पूरी है। अब आ जाते हैं हम अपने इसके टॉपिक पर, क्योंकि इस प्रकार से हम बनाते हैं एसिटल्डिहाइड को औद्योगिक विधियों में, और वो तो प्रयोगशाला विधि आपको पहले ही बता दी थी। अब आ जाएंगे एसिटल्डिहाइड के गुण। एसिटल्डिहाइड के गुणों में बताएंगे, सबसे पहला होगा भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण। सबसे पहले गुणों की बात करेंगे, भौतिक गुणों की, फिर उसके बाद में, और बहुत कम भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण ज़्यादा हैं इसके, तो रासायनिक गुण पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे CH3 CHO के गुण। तो सबसे पहला टॉपिक होगा भौतिक गुण। इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इसका गुण हो गया फिजिकल गुण में। तो पहला लिखेंगे नंबर 1 CH3 CHO, तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव है। यह पहला पॉइंट हो गया है कि एसिटल्डिहाइड एक तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव है। नंबर 2, इसका यानी एसिटल्डिहाइड का, इसका क्वथनांक फॉर्मल्डिहाइड का -21 था, इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दोनों याद कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड HCHO का होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एसिटल्डिहाइड होता है। तो इसके बाद में आ जाते हैं नंबर 3 और लास्ट, यह है जल, एल्कोहल, ईथर में पूर्ण मिश्रणीय होता है।
ये हो गई इसकी बात। एस्टल्डिहाइड एक तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल, अल्कोहल, ईथर में पूर्ण मिश्रणीय होता है। अब आ जाएंगे इसके, ये इसके भौतिक गुण हो गए। इसके बाद में अब हम आ जाएंगे इसके रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। रासायनिक गुणों में सबसे पहले दहन, अपचयन, फिर ऑक्सीकरण, तमाम अपक्रियाएं करानी, हाइड्रोक्सिलमीन से करानी है, कई अपक्रियाएं करानी है। तो आ जाते हैं इसके रासायनिक गुणों पर। ये भौतिक गुणों को आप नॉर्मली तरीके से याद कर लें, लेकिन रासायनिक गुण को आप नहीं भूल सकते हैं। उसको सिर्फ करने की विधि जाने, ये किए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक गुणों को आप सही से करना सीखें। ज़्यादातर जो भी अपक्रियाएं आपके प्रैक्टिस सेट में या पेपर में आने वाली होती हैं, वो भी सब रासायनिक गुण के बारे में ही पूछी जाती हैं। उसकी अपक्रिया होती, क्या होता है जब ये इससे भी क्रिया कर लेता है, क्या होता है जब एस्टल्डिहाइड का दहन किया जाता है, तो क्या होता है एस्टल्डिहाइड का जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला नंबर 2 टॉपिक है रासायनिक गुण, जिसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। पहली हेडिंग दहन। दहन करेंगे एस्टल्डिहाइड का तो CH3CH2O। तो इसका दहन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे, दहन करेंगे, जैसे पेट्रोल का दहन करते हैं। तो 1 2 2 कार्बन है, कितने हो गए, 1 और 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर 2 कार्बन को हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 10 कर लें। तो 2 दूनी 4 हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि 3 और 2 5 हैं और 2 का मल्टीप्लाई है तो 10 हो गए। ऑक्सीजन टोटल कितनी खर्च हो गई, 2 दूनी 4 और 5 9। यहाँ पर कितनी है, 2 की जगह पर अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। तो ऑक्सीजन का इतना 4 दूनी 8 और 5 13, 4 नहीं 2 दूनी 4 हैं। अरे सॉरी, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि 2 कार्बन ये 2, तो 4 दूनी 8 और 5 13 हो गए। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 14 हो गए। अब यहाँ पर अगर 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर 15 को तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 4 का करें, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 तिचौक 12 और 5 चक्कू 20 है, तो 10 हाइड्रोजन H2O निकल जाएंगे। और ये कितने हैं, 4 दूनी 8 से अब कॉम्बिनेशन बन सकता है। कितने हैं, 4 8 दूनी 16 और 10 कितने हो गए, 16 10 26। और यहाँ ऑक्सीजन कितने मिल रहे, 4। तो 4 के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 12 दूनी 24 और 4 26 हो गए। लेकिन यहाँ पर 11 दूनी 22 और 4 26 होते हैं। तो 11 दूनी 22, 8 दूनी 16 16 और 10 26। यहाँ पर हैं 16 ऑक्सीजन, यहाँ पर हैं 10, तो ये होते हैं टोटल 26। और यहाँ पर हैं 4 एकन 4 और 10, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 हो गए। इस प्रकार से दहन करने पर यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पर आप देख लीजिए, 4 4 8 8 कार्बन मिल गए। तो यहाँ पर 4 3 12 और 4 कितने हो गए, 20। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 10 दूनी 20, पूरी हो गई है जितने भी करने थे। अब इसके बाद में आ जाता है नंबर 2 पॉइंट
अपचयन। अपचयन को हम दो प्रकार से कराएंगे। अगली अपक्रिया है अपचयन की। अपचयन को हम दो प्रकार से कराएंगे। नंबर एक, निकिल धातु की उपस्थिति में। नंबर दो कराएंगे हम पैलेडियम हाइड्रोजन के अपचयन, पूरी ऑक्सीजन का अपचयन कराएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करा देंगे। तो जिंक अमलगम की उपस्थिति हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड OH। नंबर एक, इसका अपचयन में हाइड्रोजन को बोला नहीं जाता, हाइड्रोजन को H सिंगल बॉन्ड H से लिखें। निकिल या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में करें। जब एस्टल्डिहाइड का अपचयन निकिल या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में कराया जाता है, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है, तो ये बंद टूट जाता है, ये ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा OH और यहाँ पर ये इसे आकर CH2 कर देगा। तो इसको सही से लिखेंगे CH3 CH2, क्योंकि ये CH2 हो गया इस हाइड्रोजन से और ये बन जाएगा OH। तो इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। जब एस्टल्डिहाइड का अपचयन निकिल और पैलेडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा अपचयन CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका हम अपचयन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ अपचयन होगा लेकिन जिंक प्लस Hg यानी कि जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से छीन लेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से ये पृथक कर देता है। तो ये बन जाएगा H2। इस दो के मल्टीप्लाई से ये दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ चली जाएंगी, इसके ऊपर जुड़ जाएंगी। तो ये बन जाएगा CH3 CH3। देख लीजिए ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे बताते हैं। जब ये ऑक्सीजन टूट गई हैं तो कितने बॉन्ड टूटे हैं कार्बन से? दो हाइड्रोजन बचे, यही दो हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे। तो ये CH तो पहले से था, दो हाइड्रोजन आने से ये CH3 हो जाएगा और क्या निकल जाएगा H2O। तो जिंक अमलगम की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड या एल्डिहाइडों का, एस्टल्डिहाइड ही नहीं एल्डिहाइडों का जब अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी प्राप्त हो सकती है, बस एल्डिहाइड हो। अगर एस्टल्डिहाइड का कराया जा रहा तो एथेन प्राप्त होगी, यदि फॉर्मल्डिहाइड का कराया जा रहा है तो मेथेन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपचयन कराते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। नेक्स्ट अपक्रिया करेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से अपक्रिया यानी योगात्मक अपक्रिया होगी। अब योगात्मक अपक्रिया में आ जाएंगे। नंबर अगला योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं लेकिन आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा कि योगात्मक आपको करना होगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट से क्रिया, ये योगात्मक करेगा। तो यहाँ पर हम एस्टल्डिहाइड को लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अपक्रिया कराएंगे NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट से। तो ये एक नया यौगिक बनाएगा योगात्मक। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन यहीं OH बना देगा। तो ये बनाएगा सोडियम CH3H, ऊपर बन जाएगा OH, यहाँ पर नीचे लग जाएगा इससे NaSO4 सोडियम हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्सिल एस्टल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्सिल सल्फेट एस्टल्डिहाइड का एक यौगिक बनेगा जो योगात्मक यौगिक बनकर तैयार होता है। या बोलेंगे एस्टल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल सोडियम सल्फेट। एसिटल्डिहाइड तो अपनी पहचान नहीं खो रहा है क्योंकि CH3CHO ये और लगा है, तो इसे बोलेंगे एस्टल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फेट। ये बन गया एक नया यौगिक। दूसरा यहाँ पर B योगात्मक अपक्रिया HCN से क्रिया। अब ये HCN से क्रिया होगी एस्टल्डिहाइड की, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन साइनाइड को ऐसे लिखते हैं H डबल सिंगल बॉन्ड CN
तो इसकी अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, वही योगात्मक अब क्रिया होगी। ये बंध टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर OH बना देगा और नीचे CN लग जाएगा, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, CH3 C डबल सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर H था और यहाँ पर लग जाएगा साइनाइड। देख लीजिए वही अब क्रिया है। तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये बना है साइनोहाइड्रिन, किसका है, एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है, ये एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है। अब नेक्स्ट अब क्रिया पर आ जाएंगे अपनी। अब करना है जल अपघटन, हमें किसके द्वारा करना है, या अपचयन कराना है सोडियम हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रेजीन और फेनिल हाइड्रेजीन से अब क्रिया इसकी करानी है एसिटल्डिहाइड से। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना अब इसको रब किए देते हैं। 2 का योगात्मक क्रिया हो चुकी है। अगली अब क्रिया ऑक्सीजन परमाणु का अपचयन, निष्कासन, अपचयन कर दें। ऑक्सीजन परमाणु का करेंगे तो इसके अंदर पहली होगी NH2NHOH, हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन द्वारा हर बार में क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। इसी प्रकार से हम बी भी लिख लेते हैं, तीनों अपक्रियाएं एक साथ बताते हैं। NH2OH नहीं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये है हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन द्वारा अपचयन, आगे लिख दें अपचयन। एक और होती है फेनिल हाइड्रेजीन, C6H5NH2, फेनिल, क्योंकि इसके आगे सिर्फ पूरी बात नहीं लिखी थी, NH2, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन पृथक हुआ है इसका, उसकी जगह पर बेंजीन लगाई गई है, तो यहाँ पर फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन द्वारा अपचयन। अब ये अपचयन कराना है तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बी हेडिंग को ऊपर लेंगे तो यहाँ पर अब क्रिया में क्या होगा, सही से आपको दिखाई देगी। बी को हम यहाँ पर लिखते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 द्वारा अपचयन, इसे बोलते हैं हाइड्रेजीन, लिख दें इसका नाम हाइड्रेजीन द्वारा अपचयन। तो सबसे पहली हम अब क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड को पहले लिखें, अब यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, CH3CHO, ये डबल बॉन्ड से O है, और यहाँ पर लिखेंगे NH2OH, इसके साथ हम अपचयन कराएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर पृथक हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखते हैं हम CH3CHO प्लस NH2, अब यहाँ पर ये OH इस हाइड्रोजीन के साथ NH2 निकाल देगा। देखते रहें आप, बिल्कुल आसान अब क्रियाएं हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में लिखेंगे CH3CHO और इसके साथ में अब क्रिया लिखेंगे C6H5, इसको उल्टा लिखें थोड़ा सा, यहाँ पर लिखें NH2 और यहाँ पर लिखें NH और बेंजीन को इधर लिख दें,
कोई दिक्कत नहीं। आगे अब क्रिया में क्या करें, फिर वही कंडीशन है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में निकाल दें। अब जो बचा है, हर बार क्या निकल रहा है, जल। क्या निकल जाता है, जल। हर बार में जल निकल जाता है, H2O। यहाँ भी क्या निकल गया, H2O, और यहाँ भी क्या निकल गया, H2O। शेष क्या बचा, CH3CHO। यहाँ पर लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये N बचा, दो हाइड्रोजन टूटने से ऑक्सीजन की संयोजकता 2 थी, ये डबल बंध से जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन भी डबल बंध से 2 हाइड्रोजन को जोड़े हुए है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम। एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम कहते हैं कि जब हाइड्रोक्सिल अमीन किसी भी एल्डिहाइड समूह या एसीटोन कीटोन से अक्रिया करती है तो ओसोजोन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सिम बनाती है, ओसोजोन नहीं बनाती है, ऑक्सिम बनाती है। तो ऑक्सिम बने, ये एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम बन गया, और ये बनाएगा हाइड्रेजोन। क्या बनाएगा, हाइड्रेजीन है, तो ये हाइड्रेजोन हो जाएगा, ये जीन जोन में बदल जाती है। तो यहाँ पर बोलेंगे CH3CH डबल बॉन्ड NHN सिंगल बॉन्ड NH2, ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन हो गया। इसका नाम आप बोलेंगे हाइड्रेजीन से ये हाइड्रेजोन हो गया, क्योंकि जल पृथक हो गया। अब यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड के आगे CH, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से है तो N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C6H5, इसका नाम है फेनिल हाइड्रेजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। अगर चाहो तो आपके नाम लिख दें। ये बनाता है ऑक्सिम, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जरूर लिखेंगे, क्योंकि जिससे बनाया है उसका नाम कभी नहीं भूल लेंगे। एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम, और ये बना है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन। और ये इसके आगे एसिटल्डिहाइड लिख दें, और फेनिल हाइड्रेजोन, क्योंकि बेंजीन लिखी है, फेनिल हाइड्रेजोन लिख देंगे एसिटल्डिहाइड के हिसाब से। तो इस प्रकार से हाइड्रेजोन, ये इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रेजीन और फेनिल हाइड्रेजीन से अपक्रिया द्वारा ऑक्सीजन परमाणु का अपचयन हुआ। किसको तोड़ा गया हर बार में, ऑक्सीजन परमाणु का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया PCl5 द्वारा। PCl5 द्वारा, तो PCl5 द्वारा करेंगे ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन। ये अपक्रियाएं तो आप तो सीख गए होंगे, तीनों अपक्रियाएं साथ में इसलिए क्योंकि तीनों के रूप एक जैसे हैं। तो यहाँ पर तीनों अपक्रियाओं के लिए ये हो गया है। डस्टर से ज़्यादा साफ नहीं होता है, बहुत गंदा होता रहता है, थोड़ा सा कपड़ा भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आ जाते हैं PCl5 द्वारा। PCl5 द्वारा अपचयन, PCl5 द्वारा ऑक्सीजन का निष्कासन या अपचयन करेंगे तो लिखेंगे CH3CHO PCl5। यहाँ से इसका ऑक्सीजन तोड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर ले लीजिए H। तो ये दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए दो बंध टूट रहे हैं, तो यहाँ से दो क्लोरीन इसी पर आकर लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH। दो बॉन्ड कार्बन से हैं तो ये Cl इधर और Cr, इसका नाम है एथिलीडीन। एथिलीडीन डाइक्लोराइड, क्योंकि ये जैम हैलाइड है। क्या है? जैम हैलाइड। इसको जैम हैलाइड बोलते हैं। जब एक कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इसे जैम हैलाइड कहते हैं। क्लोराइड, और क्या बचेगा? PO, जो ऑक्सीजन टूटा है यहाँ से वो इसी के साथ जुड़ जाएगा
और बच्चे कितने Cl3, 1 2 और 3 5। ऑक्सीजन एक था तो वो POCl3 बन गया, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया जो कई बार आपको करा चुके हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। एथिलीडीन डाइक्लोराइड है इसका नाम, जिसे जैम हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, रफ किए देते हैं, इसको ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि अपक्रिया 2 स्टेपों में होनी है, 2 स्टेपों में कराएंगे। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया होता है कि एसिटल्डिहाइड को आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ में गर्म कर दें तो बनेगा आयोडल, जिसे हम कहते हैं CI3CHO, इसे कहते हैं आयोडल। आयोडल, ये आयोडल बन गया। बना कैसे? 3 आयोडीन आई हैं तो 3 के आगे यहाँ पर कितना का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। यहाँ पर कितने के कर दें? 3 का। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 3 पहले क्या निकल जाएंगे? ये 6 आयोडीन है तो 3 सोडियम आयोडाइड निकल जाएंगे। तो पहले Na, वो भी कितनी बार? 3 बार। अब 3 आयनो आई Na हो गया और ये 3 हाइड्रोजन, 3 से काम नहीं चल रहा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 का। कितने का? 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं, ऐसे रहने दें, 2 का मल्टीप्लाई ना करें तब भी ये हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से टूटेंगे और 3 ये हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को लेकर बना देंगे 3H2O जल। अब बची हुई है आयोडीन कितनी है? 3 दूनी 6, 3 तो यहाँ निकल गई और 3 ये लग जाएंगी इस हाइड्रोजन के टूटने पर। ये 3 आयोडीन जो बची हुई हैं वो यहीं पर आकर लग जाएंगी और बन जाएगा आयोडल, जिसको बोलते हैं CH3CHO, CI3CHO। अब आयोडल को यानी कि CI3CHO को पुनः कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दीजिए तो ये बन जाएगा, यहाँ से बंद टूटेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CHI3। जैसे क्लोरोफार्म का फार्मूला होता CHCl3, इसका हो गया CHI3, यानी कि ये बन गई आयोडोफॉर्म। ये हो गया यहाँ पर आयोडल, यहाँ पर आयोडल लिखा जाएगा, आयोडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH, अब इसको हम लिखेंगे HCHO, इसको लिखेंगे HCO क्योंकि ये HCO बचा है और यहीं से बंद टूटा, वहीं से जोड़ देंगे ONA। ये बन गया सोडियम फार्मेट, ये बन गया सोडियम फार्मेट और आयोडोफार्म बनकर तैयार होगी। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ क्लोरीन ले लें तो क्लोरोफार्म बन जाएगी। बस यहाँ पर क्लोरीन इतने ही अणु जोड़ने हैं और ये क्लोरोफार्म बन जाएगी और ये एक हैलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। हैलोफार्म अपक्रिया बन गई। अब टिंसिको अभिक्रिया, डस्टर से ज़्यादा अच्छा बोर्ड साफ नहीं होता है, इसीलिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। टिंसेको अभिक्रिया, नाम सुना होगा पर की नहीं होगी। टिंसेको अभिक्रिया, यह भी एसिटल्डिहाइड से संबंधित है। एसिटल्डिहाइड के 2 अणु ले लीजिए। कितने? 2। पहला, एक और ले लीजिए, दूसरा। इसको गर्म करिए तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये बंध तोड़ देंगे। ठीक है, ये बंध तोड़ देंगे। ये बंध तोड़ने पर हम एक बनाएंगे, एक नया ऐसा नमूना जो बना देगा हमारी अपक्रिया को एक कारण। तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन को बनाना है हमें CH3COOC2H5, C2H5 बनाना है। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन टूटकर कहाँ फंस जाएगा? इसके बीच में।
और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा CH3। देख लीजिए, अब जैसे ये ऑक्सीजन भागकर कहाँ पहुँचे, यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3COO। जैसे वैसे ही लिखते हैं, इस ऑक्सीजन को पहले इस बंध के अंदर पहुँचाते हैं तो लिखते हैं CH3C_O और ये ऑक्सीजन आ गई। ये हाइड्रोजन टूटकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कितने बंध टूटे थे, 2, तो एक ही बंध को ये घेर पाएगा, फिर भी एक बना रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या पहुँचेगा, ये इस हाइड्रोजन के आने से ये कार्बन हो जाएगा CH2, लेकिन एक बंध बना रहेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन तो एक ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये तो पहले से ही है। इस हाइड्रोजन को हम ना तोड़ें तो बेहतर है। इसको फिर एक बार सही से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि ये गुप्त अपक्रिया मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये लीजिए, ऐसा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने बंध टूट रहे हैं, 2, यहाँ पर कितने टूट रहे हैं, 1। तो ये एक हाइड्रोजन इस से जुड़ने आएगा, इस एक बंध से, एक फिर भी खाली रहेगा और ये ऑक्सीजन यहीं पर फंस जाएगा, जैसे ये हमने दिखाया है। ये जो ऑक्सीजन है अदर, क्योंकि ये CH3CO है, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा उससे बन जाएगा ये CH2, और इससे जुड़ा क्या है, CH3। तो इसको हम सही से लिखेंगे तो ये लिखेगा CH3 C_O और C2H5, क्योंकि ये C2 और H5 है। इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं को यदि हम गर्म करें और एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाए तो इसे हम कहते हैं टिन्सिको अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, टिन्सिको अभिक्रिया। अब नई अभिक्रिया पर आ जाते हैं। अब हम कराएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 3 प्रकार से कराएंगे। अब कराते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 2A, B और C 3 प्रकार से कराएंगे। पहले हम कराएंगे CuO, इसे कहते हैं फेहेलिंग अभिकर्मक। द्वारा। दूसरा होगा Ag2O, इसका नाम है टोलेन अभिकर्मक द्वारा। तीसरा जिसको हम कहते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा। तो यहाँ पर सबको हर बार क्या लिखेंगे, एस्टल्डिहाइड। काले पेन से लिख गया तो एस्टल्डिहाइड को लिखो CH3CHO प्लस CuO, इसका गर्म करेंगे। फिर ऐसे ही CH3CHO प्लस Ag2O, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे CH3CHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति होगी K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये हो गया H2SO4। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक इतना मतलब क्रियाशील यौगिक है जो ऑक्सीजन से कभी नहीं टूटता, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है और ये OH बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Cu2O, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये विलयन को कर देगा लाल। कैसा कर देगा, लाल। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपनी पूरी दे जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर CH3COOH, और ये बन जाएगा Ag, 2Ag निकलेंगे। ये विलयन को कर देगा काला, और ये रजत दर्पण है, रजत दर्पण यानी चांदी का शीशा बन जाता है, ये ही चांदी। और ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी क्योंकि
पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बना देगा डायरेक्ट सीधा सीधा COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। जब भी हम एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फेलिंग अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्रिया आ जाएगी बहुलीकरण। अब क्रिया आपके रासायनिक गुण खत्म होने वाले हैं, द एंड होने वाला है इनका, रासायनिक गुण बनाते हैं। उसके बाद में एक आपको निद्रा की गोली बनाना भी बताएंगे कि निद्रा आपको नींद ना आती हो तो नींद आने वाली गोली को ले सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये अगली अब क्रिया होगी बहुलीकरण। बहुलीकरण एसिटल्डिहाइड के कम से कम 3 अणुओं को H2SO4 के साथ में गर्म कर दो तो एक बन जाएगा CH3CHO का होल ट्वाइज पर एल्डिहाइड का बहुलक, एल्डिहाइड का बहुलक, ये पर एल्डिहाइड का एक बहुलक बन जाएगा। अब उसके बाद में आ जाता है एक निद्राकारी, हमें औषधि बनानी है तो यहाँ से लिख देंगे NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया कराएंगे एस्टल्डिहाइड की, तो ऐसे ये लो एस्टल्डिहाइड की, इसका नाम हो जाएगा NH3, ये अमोनिया है। अब अमोनिया से क्रिया करा रहे तो इसको ऐसे लिख दें NH2 सिंगल बॉन्ड H, ये भी अमोनिया लिखा हुआ है जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये टूट जाएगा इसके साथ OH बना देगा और ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी CH3COH, यहाँ पर H और यहाँ NH2, ये बन गई एस्टल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन जो जिसे हम कहते हैं पर एल्डिहाइड जिसका नाम सही से नहीं याद है लेकिन बता रहे एस्टल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन को एक निद्राकारी औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके उपयोग हैं, हाँ इसे पर एल्डिहाइड कहते हैं, पर एल्डिहाइड तो इसको कहते हैं लेकिन ये निद्राकारी औषधि के रूप में है। तो इसका उपयोग हम करते हैं द औषधियाँ बनाने में, एस्टल्डिहाइड का, एसिटिक अम्ल बनाने में, एसीटेट बनाने में, बसा रेजिन आदि के विलायक के रूप में और अनेक अपक्रियाओं में इस्तेमाल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपसे 2 पूछे जाएंगे, 2 में आप लिख सकते हैं कि ज़्यादातर तो जो भी कंपाउंड है इनका रूप औषधियों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में ये बसा रेजिन आदि विलायक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे एसिटिक अम्ल बनाया जाता है, इनसे एसीटेट बनाए जाते हैं, इनसे एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पता होगा वाईफाई सक्सेस क्लासेस, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।